Now we are going to start chapter 8, income determination and multiplier. First we will start multiplier. Multiplier सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का और इवन इस पूरी यूनिट का। 4 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, 6 मार्क का भी आ सकता है और 3 मार्क का न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो फर्स्ट वी नीड टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. As a name suggests, multiplier, something about the multiplication. What is the meaning of multiplier? Simply, multiplier means a ratio between increment in income due to increment in investment. देखो, अगर मैं इकोनॉमी में अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करती हूँ तो जिस रेट से बेटा मैं इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करती हूँ उससे कहीं ज्यादा मेरी इनकम, नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाती है। और कितने टाइम्स वो इंक्रीज होती है इसको एक्सप्रेस करता है मल्टीप्लायर। अब आप कहोगे क्यों मैम कि इन्वेस्टमेंट मैंने 1000 से करी तो ऐसा क्यों है कि मेरी नेशनल इनकम ज्यादा से इंक्रीज रहेगी? बेटा एक कॉन्सेप्ट है कि जितना मैं स्पेंड करूंगी उतना वो किसी और की इनकम बनेगी। अगर वो किसी और की इनकम बनेगी तो उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, यानी कि वो भी स्पेंड करेगा। वो स्पेंड करेगा तो किसी और की इनकम बनेगी। आपने ये बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था। अब यहाँ स्पेंड की जगह मैं कर रही हूँ इन्वेस्टमेंट। अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ बिजनेस में तब भी तो कुछ ना कुछ परचेज ही कर रही होंगी बेटा। अगर मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो किसी न किसी और की इनकम बनेगी। जिसकी इनकम बनेगी वो भी स्पेंड करेगा, फिर आगे जिसकी इनकम बनेगी वो भी स्पेंड करेगा। सो ये जो प्रोसेस है वो काफी लॉन्ग है। ये प्रोसेस कब एंड होगा? जब आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट नेशनल इनकम के इक्वल नहीं आ जाती, मतलब आपका जो रेशियो है वो, खैर अभी मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। नॉर्मल सेंस में देखो, मल्टीप्लायर एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट रिजल्टिंग इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम। किस रेशियो से इनकम में चेंज होता है इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से, वो दिखाता है मल्टीप्लायर। बेटा अगर मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट मैंने 1000 लगाई और नेशनल इनकम मेरी हो गई है 5000 एज ए इकोनॉमी होल, तो मल्टीप्लायर क्या होगा? या फिर आज समझो मैं यहाँ पर डेल्टा आई लिख रही हूँ। मेरी इन्वेस्टमेंट में चेंज किया मैंने 1000 से और मेरी इनकम में चेंज हो गया 5000 से, तो मल्टीप्लायर होगा 5000 अपॉन 5000 इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स 5 टाइम्स मल्टीप्लायर है, मतलब 5 गुना ज्यादा मेरी इनकम इंक्रीज हो जाती है मेरी एडिशनल इन्वेस्टमेंट से। तो जो रेशियो डिनोट कर रहा है, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, वो क्या है? मल्टीप्लायर है। लेकिन बेटा ये टोटली डिपेंड करता है एमपीसी पर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि अपनी एडिशनल इनकम का कितना एडिशनल बाकी सब लोग खर्च करने को रेडी हैं। एक बात सोचो बेटा, मैंने इन्वेस्टमेंट करी, किसी की इनकम बनी, बट ये निकले लाला जी ये आगे खर्चे नहीं कर रहे। जब ये खर्च नहीं करेंगे तो ये प्रोसेस तो यहीं पर एंड हो जाएगा, किसी और की इनकम, किसी और का एक्सपेंडिचर कुछ चलेगा ही नहीं। तो सिंपली वी कैन से दैट मल्टीप्लायर इज डिपेंड ऑन द एमपीसी. Higher will be the MPC, more will be the value of multiplier. अभी इसको प्रूफ भी करेंगे कैसे। जितना ज्यादा एमपीसी मतलब जितना ज्यादा लोग खर्च करेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जितनी एडिशनल इनकम का एडिशनल स्पेंड करने को रेडी है जिस रेट से, उतनी ही तेजी से आपका मल्टीप्लायर बढ़ेगा। और आप देखो एग्जांपल्स, अभी इसको पूरा प्रूफ करेंगे। दूसरा फॉर्मूला इसलिए मल्टीप्लायर का है, के इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, यानी कि ये प्रोपोर्शनेट है 1 माइनस एमपीसी के। जितना ज्यादा आपका एमपीसी यहाँ पर राइज करेगा उतने ही ज्यादा आपका मल्टीप्लायर होगा। इस फॉर्मूले में रख के देखूं, के इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस, पहले एमपीसी की वैल्यू मैं रख रही हूँ 0.5, यहाँ पर आई 0.5, 1 अपॉन 0.5, मेरा मल्टीप्लायर आया 2। फिर मैं इस फॉर्मूले में ही मल्टीप्लायर की वैल्यू मतलब एमपीसी की वैल्यू रखकर देख रही हूँ 0.2
0.25, k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी है, तो 1/1 माइनस 0.25, दैट मीन्स 1/0.75। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 1/0.75, देन यू विल गेट 1.33 टाइम्स। अभी आपने देखा था 2 टाइम्स हुआ है। अब जैसे ही मैंने एमपीसी डिक्रीज करा, आपका मल्टीप्लाई और कम हो गया। अब एमपीसी और इंक्रीज करती हूँ, मैंने एमपीसी कर दिया है 0.75, एक बार मैंने डिक्रीज करा, एक बार इंक्रीज कर रही हूँ। k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, k इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.75, 1/0.25, it became 4 times. So simply we can say more, sorry यहाँ पर MPC है, more the MPC, higher value of multiplier, or you can say more higher value of MPC will give the more value of multiplier. जितना ज्यादा हम MPC करेंगे, ये किस पर आपका टिका हुआ है, ये कॉन्सेप्ट बेस है कि 1 person's expenditure is another person's income. एक बंदे ने खर्च किया तो वो किसी और की तो इनकम बनी। अगर किसी और की इनकम बनी तो अगर वो भी आगे स्पेंड करेगा तो आगे नेक्स्ट पर्सन की बनेगी। इसने स्पेंड किया, इसकी इनकम बनी, इसने स्पेंड किया, इसकी बनी, एज सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो ये आपकी बनती रहेगी, बट डिपेंड करता है कि खर्च करने वाला। अभी मैंने बोला, मान लो कि यहाँ पर एमपीसी 0.50 है, 50 है, तो डबल से बढ़ जाएगी, मतलब सिर्फ इस बंदे तक ही बढ़ेगी। अगर मल्टीप्लायर ज्यादा है, मतलब एडिशनल इनकम जितनी हुई है उससे ज्यादा लोग स्पेंड करते हैं, तो ज्यादा किसी और की इनकम बनेगी, वो और ज्यादा खर्च कर पाएंगे। तो टोटली डिपेंड ऑन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर मैं बोलूं एमपीसी हायर है, तो ये क्या डिनोट करता है? एमपीसी हायर मीन्स पीपल विल स्पेंड a large proportion of their increased income on consumption. एमपीसी का मीनिंग मैंने आपको बताया था, एमपीसी मीन्स एडिशनल कंजप्शन ऑन एडिशनल इनकम। कितना आप खर्च करते हो, मतलब एमपीसी ज्यादा है, मतलब रेट ऑफ कंजप्शन अगर आपकी ज्यादा है, रेट ऑफ एक्सपेंडिचर आपकी ज्यादा है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो आपका दूसरे की इनकम ज्यादा बनेगी। और अगर आपका अपोजिट कर दूं, एमपीसी को मैं क्या कर देती हूँ, लो कर देती हूँ, तो people will spend less. When they will spend less, then the income of another person will be less. When income of this person will less, so he will also spend less. So this is a circle only. This is the main reason so that our government is saying to spend the money, because we are not, if we are not spending, then it will not become the income of another person, and this process will be go on, and the income of whole economy will down, so GDP will be decrease. इस यही रीजन है कि गवर्नमेंट बाबा कह रही है कि अगर आपका आप कैपेबल है खर्च करने के लिए तो आप खर्च कीजिए। आप खर्च करोगे तो किसी और की इनकम बढ़ेगी, किसी और की इनकम बनेगी तो वो भी आगे खर्च करेगा, और वो भी आगे खर्च करेगा, तभी हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी अप होगी। अदरवाइज कोई भी खर्च नहीं कर रहा, सिर्फ कंजप्शन पे कर रहे हो, तो इकोनॉमी डाउन जाएगी ही जाएगी, क्योंकि एक की इनकम दूसरे को वो करती है। चलो फॉर्मूला बेस भी इसको हम एक बार समझ लेते हैं। अलजेब्रिक रिलेशनशिप कैसे निकाल सकते हैं इसकी। अलजेब्रिक रिलेशनशिप कहाँ से आई है ये? अच्छा, दूसरे सेंस में हम ये भी कह सकते हैं, अलजेब्रिक रिलेशन से पहले मैं बता दूं कि अपोजिट होता है मल्टीप्लायर एमपीसी के। जितना एमपीएस के जितना ज्यादा सेविंग रेट होगी उतना कम मल्टीप्लायर होगा, और जितना कम आपकी सेविंग रेट होगी उतना ज्यादा मल्टीप्लायर होगा। क्योंकि अगर आप सेव ज्यादा करोगे तभी किसी और की ज्यादा इनकम बनेगी ना।
सॉरी आप स्पेंड ज्यादा करोगे तभी किसी और की इनकम बनेगी ना, अगर आप स्पेंड नहीं कर रहे हो, सेव कर रहे हो, तो किसी और की इनकम ही नहीं बनेगी। तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं अलजेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। We all know y equals to c plus I। एग्रीगेट सप्लाई में हम ये भी ले सकते हैं कि y equals to c upon I। अब क्योंकि जहां पर m की बात आ रही है वहां पर हमें डेल्टा तो चाहिए ही, तो वी आर मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय डेल्टा। तो डेल्टा y equals to डेल्टा c plus delta I, and we want to show that k equals to 1 upon 1 minus mpc। मुझे ये प्रूफ करना है अलजेब्रिकली। तो मुझे यहाँ 1 चाहिए, सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड होल इक्वेशन बाय डेल्टा y। डेल्टा y अपॉन डेल्टा y इक्वल्स टू डेल्टा c अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा I अपॉन डेल्टा y। दिस इज 1। डेल्टा c अपॉन डेल्टा y mpc वी ऑल नो, बट व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई? अगर डेल्टा y अपॉन डेल्टा I होता तो मैं बोल देती मल्टीप्लायर है, लेकिन यहाँ तो I अपॉन y है यानी कि अपोजिट है, तो मैं इसे बोल सकती हूँ 1 अपॉन k है ये। तो 1 माइनस एमपीसी इधर आ गया, 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन के इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी के। मैंने इसकी प्लेस चेंज कर दी, हेंस प्रूफ। सिंपली वी कैन शो दैट k इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। और 1 माइनस एमपीसी क्या होता है? एमपीएस होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं k इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट टॉपिक, इसकी वर्किंग और अच्छे से समझ लेते हैं। फॉर्मूले तो आएंगे ही आएंगे कि मल्टीप्लायर की वर्किंग कैसे होती है। उसके लिए मैं एक बुक, आपकी बुक में पेज नंबर 8.11 8.11 संदीप गर्ग बुक में से रेफर कर लेते हैं। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर कि कैसे होता है। वर्किंग वही है जो मैं अभी आपको समझा रही थी, बट इन्होंने क्या किया, एक एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर कर दिया। They have taken the example कि suppose we are taking additional investment. The change in investment is 100 crores and we are taking MPC as 0.90. If additional investment is 100 crore, then the first round when one person will spend, what will happen? 100 crore will become the income of another. एंड द सेकेंड हैंड बिकॉज एमपीसी 0.9 है, मतलब इसका 90% वो स्पेंड करता है, तो नेक्स्ट पर्सन की इनकम कितनी बनेगी? 90 करोड़। फिर सेकेंड राउंड में जब इसने खर्च किया तो किसी और की इनकम कितनी बन गई? 90 करोड़ बन गई। अब इसका 90% ये स्पेंड करेगा, एमपीसी 0.9 मतलब 90%, तो वो 81 करोड़ जाएगी। उसके बाद इसका 90% किसी और का, यानी कि ये कब तक प्रोसेस चलेगा? जब तक कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा। अगर आप देखोगे चेंज इन इनकम जब तक कि 1000 के इक्वल नहीं आ सकती। मैं कैसे कह सकती हूँ कि 1000 के इक्वल नहीं आती? क्योंकि फॉर्मूला क्या है मल्टीप्लायर का? k इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। तो 1 अपॉन 1 माइनस 0.9 लिया मैंने, 1 अपॉन 0.1, ये आ गया 10 टाइम्स, यानी कि 10 टाइम्स। इनिशियली मैंने अगर 100 करोड़ किया है तो आपकी डेल्टा इनकम, जो डेल्टा चेंज होगा इनकम में, वो 10 टाइम्स होगा, यानी कि 100 का जब तक 1000 नहीं बनता तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। मैं रिपीट कर देती हूँ कि किसी पर्सन ने 100 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करे, जब इसने 100 करोड़ इन्वेस्ट करे तो किसी की इनकम 100 बनी। हमने एज्यूम किया है कि एमपीसी हमारा 0.9 है, मतलब जितना भी एक पर्सन अर्न करता है उसका 90% एक्स्ट्रा, जितना अर्न करता है उसका 90% वो खर्च कर देता है। तो 100 करोड़ पर्सन ने जब अर्न किए तो इसने 90 करोड़ स्पेंड करे। अब 90 जब इसकी इनकम बन गई तो इसने फिर 90% किया तो किसी और की 81 हो गई, फिर इसने 90% किया तो किसी की 72.90 हो गई, और ये चलता रहेगा। कब तक चलेगा?
जब आपका डेल्टा वाई 1000 तक नहीं पहुंच सकता, यानी कि जबकि 100 प्लस 90 प्लस 81 प्लस 72.9 1000 तक नहीं पहुंचता, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। और मल्टीप्लायर की वर्किंग जो मैं अभी आपको समझा रही थी, टोटली बेस्ड ऑन द एमपीसी। बेटा आप यहाँ पर एमपीसी को 0.5 रख लो, तो यहाँ पर मल्टीप्लायर आ जाएगा 2 टाइम्स। तो आपका प्रोसेस बस 2 बार तक तब तक चलेगा जब तक कि आपके 100 के 200 नहीं हो जाते। अगर आप मल्टीप्लायर की वैल्यू रख दो 0, यहाँ पर 0 रख दो, तो आपकी एक की इनकम दूसरे के एक्सपेंडिचर बनेगा और आगे किसी की और कोई इनकम ही नहीं बनेगी। 100 के इक्वली आ जाएगा बस। तो डिपेंड्स ऑन द एमपीसी, हायर द एमपीसी मोर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो इसी को आपको मतलब एक्सप्लेन करना है अपनी लैंग्वेज में। मैं फिर भी बुक को रेफर कर देती हूँ एक बार। देखो यहाँ पर पेज नंबर 8.11, when the working of multiplier is the based on the fact that the one person's expenditure is another person's income. When additional investment is made, then income increases many times more than the increase in investment. अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट में चेंज किया, उससे कहीं ज्यादा टाइम्स आपकी इनकम में चेंज आएगा। तो इन्होंने एग्जाम्पल लेके समझाया, सेम एग्जाम्पल जो मैंने लिया। सपोज एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ इज मेड टू कंस्ट्रक्ट अ फ्लाईओवर। दिस एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट विल जनरेट एन एक्स्ट्रा इनकम ऑफ 100 करोड़ इन द फर्स्ट राउंड। एक फ्लाईओवर बनाना था, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला 100 करोड़ रुपीज लगाने हैं। अब वो फ्लाईओवर जब बनेगा तो बेटा फ्लाईओवर के लिए कंक्रीट चाहिए होगा, सीमेंट चाहिए होगा, ब्रिक्स चाहिए होंगी और बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी, यानी कि वो सब परचेज करेंगे। जिससे परचेज करेंगे उसकी इनकम बनेगी या नहीं बनेगी? एज अ इकोनॉमी होल 100 करोड़ की इनकम लोगों के पास पहुंची। अब जिसके पास इनकम पहुंची वो भी तो आगे स्पेंड करेगा। इफ एमपीसी 0.9, दैट मीन्स 100 करोड़ का 90%, 0.9 अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो 90 करोड़ किसी वो कंज्यूम करेंगे, तो किसी और की इनकम बनेगी। इसी तरीके से राउंड चलते चलते कहां पर जाके स्टॉप होगा? जब आपकी एडिशनल इनकम कहां तक नहीं पहुंच जाती, पूरी तरीके से 1000 के इक्वल नहीं पहुंच जाती। ये टेबल है, आप इसको रेफर कर सकते हो इजिली। फर्स्ट राउंड में 100 था, फिर वो 91 बना, 91 का 90% 81, फिर 72.9, फिर 65 जब आपकी इंक्रीज इन इनकम 10 टाइम्स, क्योंकि 10 टाइम्स मैंने निकाला है 1/1 माइनस एमपीसी 1/0.10, 10 टाइम्स आया था ना। तो 100 का इनिशियल डिपॉजिट मेरा 100 है, तो मल्टीप्लाई मेरा कितना होगा उसके 10 टाइम 1000। अगर मैं इनिशियल यहाँ 200 लेती तो कितना होता है यहाँ पर 2000। मैं इनिशियल 50 लेती तो यहाँ पर होता 500। क्लियर है? आपका डेल्टा इंक्रीज 900 आया, मतलब एमपीसी से मल्टीप्लाई करके, और डेल्टा सेविंग आई 100, 1000 माइनस 900, 100। So simply we can understand the multiply process in a way that one person's income is an expenditure. Sorry, one person expenditure is an income of another person, and this process will be going on in the whole economy. So change in income will be much more than the change in investment. It must be clear to you. अब इसका एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, क्योंकि वो भी आ सकता है मल्टीप्लायर में सॉल्व करने को। एक छोटे छोटे से एग्जाम्पल है, मैं वो लेके क्लियर कर देती हूँ। सपोज आई सेड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट is 60% and increase in income is अभी नहीं पता है, फाइंड करना है हमें। एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट वॉज ₹4 crore. What will be the value of multiplier? ये मैंने लिया है ये क्वेश्चन।
अब ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ मैंने ये करी है कि मैंने एमपीसी नहीं लिया, बट एमपीसी में 0.6 अभी एज्यूम कर रही हूँ। मेरी एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट थी प्रोजेक्ट में 4 करोड़ थी, और मैंने उसमें 60% का चेंज लिया है। तो मेरी डेल्टा आई कितना होगा? 400 करोड़ का 60% कितना आएगा आपका भाई? 4 करोड़ का 60%, इट विल बी 2.4 करोड़। एमपीसी 0.6। क्वेश्चन ने कहा है कि डेल्टा वाई आप फाइंड करो। डेल्टा वाई कैसे फाइंड करोगे बेटा? यहाँ एमपीसी गिवन है तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे के का 1/1 माइनस एमपीसी। सो इट विल बी 1/1 माइनस 0.6, so 1/0.4, it will be 2.5 times। मल्टीप्लायर की एक वैल्यू आ गई 2.5। अब मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ये आया 2.5 टाइम्स, और आपका जो डेल्टा आई था वो था 2.4 करोड़। डेल्टा वाई कितना होगा? डेल्टा वाई विल बी 2.5 इंटू 2.4 करोड़, यानी कि 2.5 इंटू 2.4, इट विल बी 6 करोड़। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट में चेंज 60% से हुआ और पहले इन्वेस्टमेंट थी 4 करोड़, तो कितना इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ? 2.4 करोड़ का हुआ। डेल्टा है 2.4 है, मैंने एज्यूम किया है एमपीसी मेरा 0.6 है, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि चेंज इन इनकम फाइंड करो। तो मैंने कैसे करा? पहले एमपीसी मेरे को गिवन था। पहले तो ये ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में जब भी आप करोगे एमपीसी के क्वेश्चन में, अगर डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, सॉरी, अगर आपको डेल्टा वाई भी गिवन है और डेल्टा आई भी गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर एमपीसी या एमपीएस में से कुछ गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ज्यादा अच्छे से। यहाँ पर दे रखा है डेल्टा वाई इज 1000, डेल्टा आई वाज 200, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस। हाउ विल यू कैलकुलेट? मल्टीप्लायर होता है 1/1 माइनस एमपीसी, या फिर मल्टीप्लायर होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इन दोनों में से एक होगा ना। अब इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि डेल्टा वाई और डेल्टा आई है तो पहले मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, के इक्वल्स टू 1000 अपॉन 200, so multiplier will be 5 times. Now I will put this value of k in this formula. K equals to 1/1 minus MPC. 5 times equals to 1/1 minus MPC. 1 minus MPC equals to 1/5. 1/5 means 0.2. 1 minus MPC equals to 0.2. So 1 minus 0.2 equals to MPC. So MPC will be 0.8. और अगर एमपीसी फाइंड कर लिया तो एमपीएस क्या होता है? आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, 1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस 0.8, इट विल बी 0.2। दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन तो की कोई लिमिट नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इन दो फॉर्मूले से आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं। सिंपली आपको बस ये ध्यान देना है कि पहले कौन सा फॉर्मूला पुट करें, ये वाला ये वाला। अगर इंफॉर्मेशन एमपीएस की एमपीसी की है तो वी विल पुट दिस फॉर्मूला फर्स्ट, देन द वैल्यू ऑफ के विल बी पुट इन दिस फॉर्मूला इन द सेकंड राउंड। If the information is given related to delta y and delta I, then we will put this formula first and find the value of k, and we will put in this. Hope you understand this. Thank you very much for listening carefully. Sorry for inconvenience.